स्टार्ट करते हैं अभी अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 6 पॉइंट एक्सरसाइज. So next question is S and T are points on side PR and QR of triangle PQR. ठीक है, such that angle P is equals to RTS. Show that RPQ is similar to triangle RTS. क्या बोल रहे हैं कुछ नहीं मालूम पड़ता. जब तक फिगर नहीं आएगा, डायग्राम नहीं आएगा, तब तक नहीं मालूम पड़ेगा कौन किसको प्रूव करना है. सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं. कौन से दो पॉइंट दिए हैं वो करते हैं, फिर आप लोग मुझे बताना कि सर कैसे करेंगे. तो लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ ट्रायंगल. ट्रायंगल बनाते हैं और दो पॉइंट दिए हुए हैं. वन इज ऑन PR, द अदर इज ऑन QR. एक पॉइंट है PQR ऐसे बोल दिया, एक PR के ऊपर पॉइंट है. ओके, PR पे है, सॉरी. लेट मी हैव अ पॉइंट हियर. कोई इंडिकेशन कर देते हैं. This is PR and this is QR. Okay. S and T are point on PR and QR. दो पॉइंट है, एक है S, एक है T. कहाँ पे क्या पॉइंट है मुझे भी नहीं पता, ऊपर है नीचे है, फिलहाल तो ऐसे ही मार्क कर देते हैं कहीं पर भी. S and T are these two points. One is on PR, the other is on QR. Absolutely. लाइन जॉइन करते हैं. Such that angle P जो है वो एंगल RTS के बराबर है. These two angles are equal. ये given है. जहाँ पे मैंने एंगल का साइन बनाया है, ये एंगल को गिवन इक्वल है. ठीक है. Show that RPQ. What is RPQ? RPQ द बड़ा वाला ट्रायंगल. And RTS इधर छोटा वाला ट्रायंगल. ओह, ये तो बहुत आसानी से प्रूव हो जाएंगे. दिख भी गया. बताइए कैसे? आप लोग बताइए कैसे? ये तो बहुत इजीली दिख भी गया. हो गया ये तो. दो लाइन का प्रूफ है. जस्ट टेल मी कैसे करेंगे. Think about it. जो ट्रायंगल प्रूव करना है, हंट फॉर द रेशियो या फिर हंट फॉर द टू एंगल्स अगर इक्वल हो जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. आप ही बताएंगे. Sir, angle R is common. वेरी गुड. और सर एंगल T एंगल Q के इक्वल हो जाएगा. दैट्स इट. हो गया प्रूफ. दो लाइन का तो प्रूफ है. जो गिवन है वो लिख दिया मैंने. जो तीन लाइन ब्लू कलर में लिखी है, ये सब गिवन पार्ट लिखा है. सो नेक्स्ट वी वांट टू द प्रूफ. इन ट्रायंगल जो प्रूव करना है उन्हीं का नाम लिखिए. इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS. ये ऑर्डर कैसे मालूम पड़ा? क्वेश्चन में दिया था, वहीं से कॉपी कर लिया. चलो कौन किसके बराबर लिखते हैं. RPQ मतलब बड़ा वाला. तो एंगल RPQ इज इक्वल्स टू एंगल RTS. ये कहाँ से आ गया? ये तो हमको गिवन है. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग. लेट हो गए. देन एंगल PRQ इज इक्वल्स टू एंगल SRT. ये कैसे आ गया? कॉमन एंगल. तो कॉमन एंगल हो गया, राइट. तो दो एंगल बराबर हो गए. हो गया प्रूफ. देयरफॉर बाय एंगल सिमिलरिटी व्हाट वी कैन से एंगल RPQ इज सिमिलर टू. R के बराबर R ही है, P के बराबर T है और Q के बराबर S है. दैट्स इट. हेंस प्रूफ. ये हो गया. कुछ है ही नहीं. दो एंगल ऑब्जर्व कीजिए, कर लिए. एंगल P एंगल T के बराबर दिया था. एंगल R कॉमन आ गया, दोनों में आ गया वो. दैट्स व्हाई ऊपर वाला ट्रायंगल बड़े वाले के सिमिलर हो गया. इज इट ओके? यस सर. अब यहाँ पे अगर आपको और इन्फॉर्मेशन दे दी जाए तो कि लेट्स से लेंथ वगैरह दे दी और कुछ दूसरा लेंथ पूछ दिया, तो कैन वी कैलकुलेट आराम से. अच्छे मैं बोलता हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन. यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया. ये हम एक्स्ट्रा लिख रहे हैं जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस कि हमें मालूम पड़ना चाहिए. ये x है, ये 6 है, ये 12 है और यहाँ पे दिया हुआ है लेट्स से दिस पार्ट इज 6. ये दिया हुआ 6. बोला बताइए x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू क्या होगा? BPT से हो जाएगा. BPT से नहीं होगा. द लाइंस आर नॉट पैरेलल. वो पैरेलल होगा. फ्लिप करना पड़ेगा ना. रेशियो फ्लिपिंग करके आएंगे यार, बिकॉज
PQR is not similar to RTQR, RSTR, or we can say RPQ is not similar to RST. RPQ RST नहीं है, RTS है, तो रेशियो उल्टे पुल्टे आएंगे, मालूम पड़ रहा है? रेशियो उल्टे पुल्टे आने चाहिए, कुछ और आएगा, तो यहाँ से रेशियो मालूम पड़ेगा. What we can say, हम बोल सकते हैं RP upon RT is equals to PQ upon TS is equals to RQ upon RS. Now what is RP? RP कितना है? X plus 6. RT कितना है? RT तो 12 है. PQ कितना है? PQ तो पता नहीं, छोड़ दीजिए वाली साइड को, इसको छोड़ दीजिए. RQ पे आइए. RQ is 18 and RS is X. Can we solve it by cross multiplication and all? Yes sir. That's it. हो जाएगा. But idea is कि रेशियो क्या होगा, ये पैरेलल नहीं है, ये एंगल यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, लाइन ऐसी टेढ़ी मेढ़ी होगी, इधर होगा. तो मुझे पता नहीं था, इससे मैंने लाइन पैरेलल ड्रॉ करी है, मुझे क्या पता लाइन कैसी है. ये तो मेरा अजम्पशन था कि लाइन ऐसी सीधी बना ली मैंने, बट एक्चुअली पॉइंट एस यहाँ रहा होगा, सो दैट द एंगल इज इक्वल. ये वाला एंगल इसके बराबर कर रहा था, तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, तो बीपीटी वाला फंडा नहीं लगेगा, बिकॉज आरपीक्यू आरएसटी के पैरेलल नहीं है, तो आरएस अपॉन आरपी और आरटी अपॉन आरक्यू का रेशियो नहीं है, तो यहाँ से मालूम पड़ेगा किसका रेशियो बराबर है. गेटिंग माय पॉइंट? Yes sir. Yes sir. लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं. तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, बस एक एंगल कॉमन निकल गया, और एक एंगल दिया हुआ था, एंगल से सिमिलर हो गया आराम से. चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABE, ओके, ABE, तो पहले तो ABE को ऑब्जर्व करो. ABE, ये ABE is what, क्या दिया हुआ है, is Congruent. congruent to ACD. ACD के congruent है, नहीं ये तो ना congruent नहीं है. Okay, these two are congruent. तो show that ADE जो है वो ABC के सिमिलर है. ADE मतलब ये वाला ट्रायंगल ADE, और ABC मतलब बड़ा वाला. ठीक है, तो छोटा वाला और बड़े वाले को हमें सिमिलर प्रूव करना है, एंड ये हमको इंफॉर्मेशन गिवन है. ट्राई करो बच्चों, थिंक ओवर इट, कैसे करेंगे सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ. थिंक ओवर इट. सर क्या हम पहले CPCT से AB इक्वल्स टू AC एंड AD इक्वल्स टू AE बोल के फिर उनके रेशियोज को इक्वल प्रूव करके फिर कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, वही करना है. वेरी गुड. और भी तरीका है, ऐसा नहीं है, पर ये तरीका बेस्ट है और मुझे भी यही क्लिक किया था. सो ADE और ACD, नहीं सॉरी मैंने गलत कॉपी किया, शायद ABE. ओके, गिवन में तो ABE है, मैंने गलत कॉपी किया. ये ABE बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही सोचा कि हमें जो गिवन है ABE और ACD आर कॉन्ग्रुएंट, दे आर कॉन्ग्रुएंट गिवन टू अस. therefore by CPCT we can say AD का वैल्यू जो होगा वो AE के बराबर होगा, AD AE के बराबर है, और AB जो है वो AC के बराबर है. लेकिन मुझे उल्टा लिखना चाहिए था, बिकॉज लेफ्ट वाली साइड लेफ्ट लिखिए, राइट वाली साइड राइट लिखिए, तो रेशियो निकालना इजी रहेगा. तो देखिए AE AD के बराबर है, तो AE और AD बराबर है, तो AC किसके बराबर है? AC AB के बराबर है. ये कहां से आ गया? CPCT से. किसी को डाउट तो बोल सकता है, किसी को डाउट है प्लीज बोल सकता है. ओके,
तो इफ यू डिवाइड तो AE का रेशियो AC के साथ जो आएगा वही रेशियो AD का AB के साथ आएगा। डिवाइडिंग डिवाइडिंग ऑन डिवाइडिंग अब मिल गया AE अपॉन AC इज इक्वल्स टू AD अपॉन AB। AE का रेशियो AC के साथ और AD का रेशियो AB के साथ, ये रेशियो बराबर आ रहा है। अगर ये बराबर आ रहा है और क्या बीच वाला एंगल छोटे वाले में और बड़े वाले में कॉमन है? क्या कॉमन है बेटा? Yes, sir. That's it। तो ऐसे ऐसे हो गया तो लिख देते हैं इन ट्रायंगल, लिख देते हैं इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, AD अपॉन AB, छोट ADE ट्रायंगल में AD लिया और बड़े वाले में AB लिया, इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC है एंड एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, ये कॉमन एंगल हो गया, कॉमन एंगल हो गया ये। देयरफॉर साइड्स का रेशियो एंड एंगल एंड देन साइड्स का रेशियो SAS बाय SAS ट्रायंगल ADE सिमिलर हो गया ABC के। दैट्स इट, हो गया। मालूम पड़ा बेटा इतना? यस सर। Yes, sir. दैट्स इट, यही आपका आंसर है। और क्या कर सकते थे? और ये कर सकते थे कि जब रेशियो बराबर आया उसके बाद फिर आप पैरेलल वाले प्रूव कर दो और पैरेलल के बाद करस्पॉन्डिंग एंगल प्रूव करो। मतलब इसके बाद यू हैव टू ऑप्शन, जो आपने रेशियो निकाला ना इसके बाद यू हैव टू ऑप्शन, क्योंकि आपको AE का रेशियो AC के साथ और AD का रेशियो AB के साथ मिल गया है, तो वी कैन ऑल्सो से दैट कि AD अपॉन DB जो होगा वो AE अपॉन EC होगा, बिकॉज मैंने दोनों माइनस कर दिया, दोनों तरफ से माइनस कर दिया, तो मुझे ऐसा कुछ मिल सकता है। रिवर्स करके माइनस किया, और नहीं भी करोगे डायरेक्टली लिख दोगे कि ये भी तो बराबर होगा बाय BPT में ये भी तो पढ़ा था कि AD और DB का रेशियो और AE इसी के बराबर है, तो AD का AB के साथ और AE का AC के साथ भी बराबर आता है। तो डायरेक्टली ये लिख दिया, और डायरेक्टली लिखने के बाद लिख देंगे कि ये भी बराबर है, इतना हमने निकाला। फिर ये हमने लिखा कि दिस कंडीशन कैन बी आल्सो रिटन एज AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ऐसा लिखने के बाद हम ये बोल देंगे बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT DE जो है वो BC के पैरेलल है, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, तीनों एंगल बराबर हो गए किसके? AD और ABC के। तो फिर तो AA से हो गया डायरेक्टली, और नहीं तो आप एंगल एंगल लिख दो, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से ये भी प्रूव हो गया, उस टाइम आपको ऐसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी सोच सकते हैं। मालूम पड़ रहा है बच्चों आपको ये? एक ना दिमाग में थॉट बनने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, थॉट प्रोसेस बननी चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को करा जा रहा है, वो कैसे क्रैक किया जा रहा है, क्या लॉजिक लगाया जा रहा है, वो मालूम पड़ना चाहिए। इज इट ओके? शैल वी मूव ऑन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, मैं वेट कर रहा हूँ 5 मिनट, सबका आना चाहिए। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिल सकता आपको, इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिल सकता। ट्राई कीजिए सब, और मुझे करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सब लोग उनका आंसर निकलना चाहिए। सर हो गया। गुड। सर ट्राई आल्सो। कुछ बोल रहे हो कुछ? तो फर्स्ट वाले में 90 डिग्री मतलब एक सेकेंड, हाँ एंगल AEP और एंगल CDP 90 डिग्री मतलब इक्वल है दोनों। ये एक क्राइटेरिया से होगा। उसके बाद और सर फिर उसके बाद एंगल AP और एंगल CPD वर्टिकली अपोजिट है, तो सर AA सिमिलैरिटी से दोनों सिमिलर है। बिल्कुल 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 ठीक है, कर लीजिए आप लोग सब लोग ट्राई, फिर हम करते हैं डिस्कशन, जरूरत पड़ेगी तो। सब लोग अपना सोचिए, टेक योर टाइम, किसी को जल्दी मिलेगा किसी को लेट मिलेगा, लेकिन मिलेगा। बहुत आसान क्वेश्चन और मिलना चाहिए।
Yes, sir, completed. ये तो ट्रायंगल हमें प्रूव करना है बेटा, तो आई डोंट थिंक किसी को फर्स्ट में प्रॉब्लम आया होगा। किसी को फर्स्ट में प्रॉब्लम है तो प्लीज बोल सकता है, एंड बिल्कुल ऐसा हेजिटेट नहीं करना है, पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बट आना नहीं चाहिए। आया है तो बताइए। ट्रायंगल AEP और ट्रायंगल CPT, दो एंगल तो 90 दिए हुए हैं, एंगल E और एंगल D ऑलरेडी 90 दिख रहा है, तो पूरा पूरा नाम लिख देंगे, बिकॉज ई बोलना और वहाँ पे मेंशन करेंगे क्लियर, तो ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए एक्सप्रेस करना। तो AEP के अंदर एंगल E जो है, यानी कि एंगल AEP जो है, वो एंगल दूसरे ट्रायंगल में PDC के बराबर है, और लिख देंगे ईच 90, तो 90, और एंगल APE जो है वो एंगल CPB के बराबर है बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल BOA। बस बाय एंगल सिमिलरिटी वी कैन से ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल। A के बराबर कौन है पता नहीं, E के बराबर कौन है, D है, तो E के लिए D आएगा, और P के लिए तो P ही है, तो P के लिए P ही होगा, तो नाम क्या बनेगा, CDP। इज इट ओके? Any doubt in this? Yes, sir. Now we have ABP. ABP था, सॉरी, अगला क्वेश्चन क्या था, ABD है, सॉरी ABD, दिस वन। ABD को हमें प्रूव करना है CBE के बराबर, सिमिलर बराबर, CBE के सिमिलर, CBE, ओके, वी हैव CBE। यार अपने आप अपने हाथों से बता देते हैं कि कॉमन एंगल है। आप देखिए एक रेड वाले और ब्लैक वाले में एक एंगल तो कॉमन हो गया ये वाला, और ये एंगल 90 है इधर, ये एंगल इधर 90 है, और ABD में ये एंगल 90 है, so these two angles are already equal as 90, this is the common angle, तो ये भी आराम से प्रूव हो जाएगा। आई डोंट थिंक मुझे करने की जरूरत है इससे बेटा, It's clear. राइट। थर्ड वाला देख लीजिए, AEP, AEP, Yes, sir. AEP मतलब जो हमने ऑलरेडी अभी प्रूव किया, सो AEP और ADP, ठीक है, ADP और AEP फिर से कॉमन एंगल, फिर से 90 डिग्री का एंगल, फिर हो गया प्रूव ये तो आई डोंट थिंक Yes, इसमें sir. आगे कुछ फर्दर प्रोसीजर की जरूरत है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, चलते हैं बना के। एंड सिमिलरली फोर्थ Yes, वाला भी आ sir. जाएगा, चलते हैं नेक्स्ट ट्राई करते हैं, नेक्स्ट ट्राई। E is the point on side AD produced of a parallelogram ABCD, ठीक है, ABCD एक पैरेललोग्राम था, आपने AD साइड को प्रोड्यूस किया, एंड B इंटरसेक्ट CD एट F, तो कुछ तो प्रोड्यूस करा है, आगे एक्सटेंड किया है, और उसके बाद फिर इंटरसेक्शन करवाया है, और कुछ प्रूविंग की बात करता है। सॉल्यूशन के पहले डायग्राम बनाते हैं, पैरेललोग्राम की मैंने पैरेललोग्राम बना लिया, ए बी, AD प्रोड्यूस किया है, तो एक काम करता हूँ AD को ऊपर नाम देता हूँ, इसको ऑर्डर में लिखता हूँ मैं एंटी क्लॉकवाइज, A B C D। AD को प्रोड्यूस किया मतलब आप इसको आगे लेके गए ऊपर की तरफ, कहाँ तक मुझे भी नहीं पता। AD is produced, E is a point, E एक पॉइंट है, इस लाइन के ऊपर AD को प्रोड्यूस की गई है, और आपने BE को ज्वाइन किया, ठीक है, BE को ज्वाइन किया आपने, ऐसा कुछ दिया हुआ है, शो दैट ट्रायंगल, ये आपका पॉइंट था,
शो दैट ट्रायंगल ABE, यानी बड़ा वाला ट्रायंगल, शो दैट ट्रायंगल ABE is similar to CFP. Where is F? Intersect CD at point. Okay, ये F है. CFB. This bigger triangle ABE, this bigger triangle is similar to CFB. इसके सिमिलर प्रूव करना है. हाँ, तो ये तो हो जाएगा बहुत इजीली, क्योंकि पैराग्राम दिया हुआ है ना आपने. पैराग्राम में तो बहुत सारी चीजें बराबर होती हैं. तो क्या बराबर होती है सोचिए, फिर हम करेंगे डिस्कस. पहले आप थॉट दीजिए. बोला नहीं. ओके सर. बाकी लोग करो, सोचो कैसे करेंगे प्रूफ. हमें ये ब्लू वाला रेड वाले के सिमिलर प्रूफ को दिखाना है. This is what we have to do. और बहुत ही इजीली मिल जाता है ये भी 2 स्टेप के अंदर, अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करें तो. The lines are parallel because it's given parallelogram. Vertically, and then the question is solved. हो गया सर. Okay, तो जिनको नहीं दिखाया वो यहाँ देखिए. How can you do this? क्या ये वाला एंगल इसके बराबर होता है? Yes, sir. सर Opposite angle in the parallelogram are equal, of course, right? Okay. अब एक और अगर ढूंढे तो काम चलता है. एंगल बी कॉमन होगा. एंगल बी कॉमन कैसे होता है? सर एंगल AEB और एंगल ABF इक्वल होंगे. AEB और एंगल AEB और एंगल ABF. हाँ, because there are already interior angles, right? ये Yes, वाला sir. ये जो बन रहा है ये लाइन जो है ये इसके पैरेलल दी हुई है और ये ट्रांसवर्सल काम करेगी. ये ट्रांसवर्सल काम करेगी. दैट्स व्हाई ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे because they will act as a alternate interior angle, right? That's it. दो एंगल बराबर तो ट्रायंगल अपने आप हो गया प्रूफ. Is it okay? Yes, sir. So in triangle ABE and in triangle DFC, सबसे पहले बोलते हैं एंगल EAB जो होगा वो एंगल BCF के बराबर होगा. क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है. फिर एंगल AEB जो होगा वो एंगल FBC के बराबर होगा. ये के बराबर होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ऑल्टरनेट interior angle. AE parallel to BC and EB is transversal. पूरा क्लियरली मेंशन हो जाता है कि वो पैरेलल और ट्रांसवर्सल काम कर रही है. Therefore, by angle similarity जो प्रूव करना था हो गया प्रूव. By angle similarity, triangle AEB is similar to. A के बराबर कौन है? C. E के बराबर कौन आया? E के बराबर B आया. तो CBF यही तो करना था प्रूफ. एक मिनट. AEB. A के लिए कौन आया? C आया. E के लिए कौन सा एंगल आया? नहीं, सॉरी गड़बड़ कर दिया. E के लिए उधर E के लिए यहाँ पे B है. हाँ ठीक है सही. ऊपर क्या करना था प्रूफ? ABE और CFB. हाँ ठीक है, ये भी एक ही बात बोथा से. इज इट ओके? समझ में आ रहा है बच्चों आपको ये? Yes, sir. Yes, sir. ये आपका सिमिलरिटी हो गया. क्वेश्चन नंबर 8.
कुछ चैलेंजिंग अभी तक मिला नहीं। ये भी बहुत कुछ है, बहुत इजीली दिख जाता है। करिए बेटा ट्राई। ओ ये तो वैसे दिख गया। सर ये आपको भी सेम है। आपको भी दिख गया होगा, गुड शाबाश, आपको भी दिख गया होगा। सर 90 डिग्री और कॉमन एंगल। यस, क्यों करने की यस जरूरत है, सर। अब तो हो गया यार क्वेश्चन, बस वही दिख गया तो काम खत्म। ये और ये सर 90 90 है, डिग्री और कॉमन एंगल वो बस यस एंगल है। ओके। एंगल ए कॉमन है, एंगल बी एंगल एम के बराबर है, तो जिसकी बात कर रहा था ए बी सी और ए पी एम, आराम से हो जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट थिंक करना चाहिए ये, या आप होमवर्क के तौर पर लिख के रख लीजिएगा कैसे लिखना है, दैट्स द ओनली थिंग। चलते हैं आगे। यस सर। ओके, ये ट्राई कीजिए, कुछ दिख रहा है, डायग्राम बनाना पड़ेगा, बाइसेक्टर्स बोलेंगे। ओ ओके, बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, चलो ड्रॉ करते हैं। CD and GH are the respectively bisector of ACB and EH। एक काम करो, पहले खुद डायग्राम बनाओ, डायग्राम भी बनाना आना चाहिए पढ़ के, पहले डायग्राम बनाओ आप, फिर हम करते हैं डिस्कशन। ऐसे दिया कुछ बेटा आपको, बाइसेक्टर्स दिए हुए CD and GH are the bisector of angle ACB and EGF such that B and H lie on AB and FE of triangle this is respectively। ठीक है, if triangle ABC is similar to triangle FH, ये दिया हुआ है, similar तो already थे, ये similar already given है, और बड़ी इंफॉर्मेशन दे दी आपने। show that CD का रेशियो जो GH के साथ आएगा, CD और GH का रेशियो वो AC का रेशियो FG के साथ मैच करेगा, ये आपको प्रूव करना है। सर हाँ जी, सिर्फ फिगर ये जो आपने सेकेंड ट्रायंगल बनाया है उसमें ए की जगह पे एफ नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ए बी सी सिमिलर टू एफ ई जी। एक मिनट, एंगल बाइसेक्टर तो कौन हो गया, EGF का एंगल बाइसेक्टर है, दैट इज GH। ठीक है, हाँ वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर सकते हैं, अदरवाइज आपको फ्लिप करके भी कर सकते हैं। अगर हम उल्टा बनाएंगे तो शायद थोड़ा सा आसान दिखेगा, बिल्कुल सही बात है आपकी, लिखने के हिसाब से थोड़ा सा इजी रहेगा, अदरवाइज वहां से भी आप चीजें कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं, ऐसा लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। हो गया बेटा प्रूफ?
इन ट्रायंगल ADC एंड FHG, क्या एंगल A एंगल F के बराबर होगा? क्या एंगल A एंगल F के बराबर होगा? Yes, sir. बिकॉज दे ऑलरेडी गिवन की सिमिलर है। क्या एंगल C एंगल G के बराबर होगा? Yes, sir. Yes, sir. तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे क्या? हाँ sir. Yes, Yes, sir. sir. दैट्स इट। दैट मींस ये वाला ट्रायंगल जो है ADC वो FHG के सिमिलर हो गया, और जैसे ही हो गया आप करस्पॉन्डिंग रेशियोज का साइड लिख दीजिए, हो गया। और बड़ा क्या करा हमने? Yes, sir. Yes. कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। एंगल A एंगल F के बराबर क्यों हुआ? अरे कि आपने बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दी कि ये बराबर है, ये सिमिलर है, मतलब एंगल A एंगल F के ऑलरेडी बराबर है। एंगल C एंगल G के बराबर है तो एंगल C का हाफ एंगल G के हाफ के बराबर होगा, मतलब कि एंगल ACB एंगल FGH के बराबर होगा। टू एंगल्स आर इक्वल बाय एंगल एंगल को सिमिलरिटी, ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो वी कैन स्ट्रेट अवे राइट द रेशियो। CD का रेशियो GH के साथ AC का रेशियो FG के साथ बराबर होगा, बिकॉज इन सिमिलर ट्रायंगल द रेशियो साइड आर इक्वल। दैट्स इट, हो गया प्रूफ। ठीक है, इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. कैसे करना है मैंने बता दिया, आप नेक्स्ट टाइम लिख के लेकर आइएगा, या हम लिख नहीं रहे, अब नेक्स्ट आगे मूव करेंगे अपन। फिर प्रूव करना है कि DCB मतलब नीचे वाला HGE के सिमिलर है। यार ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। एंगल B एंगल E के बराबर, यस। एंगल C का हाफ एंगल G के हाफ के बराबर, यस। ये भी प्रूव हो गया। और Yes, ये sir. ये तो ऑलरेडी प्रूव किया हमने ऊपर, तभी तो बात बनी ये वाली। Yes, sir. That's it, that's it. हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कुछ भी नहीं है, देख लीजिए आप। समझ में आ रहा है? हाँ, sir. बस खत्म करते हैं यहाँ पे आज की क्लास, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। इसके आगे अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस, और आगे कुछ नया पढ़ेंगे और अच्छे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे मॉड्यूल के साथ। ठीक है, Okay, sir. चलिए बाय बाय, टेक Okay, केयर। sir. Thank you, sir. Bye, Bye. sir.